Assalamualaikum. This is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 की समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6 आर। हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं जो आपके पास नीचे ऑप्शन में मौजूद है। इसमें आपने ये देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ आप ये देखें, जब आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इसमें क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाइड कर देते हैं और एक साइड पर हम बी की वैल्यू को रख देते हैं। और इसमें हमारा काम क्या होता है कि कोई सी दो वैल्यूज़ लेट से आर और एस हम ऐसे लेते हैं जिनको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास ए सी आता है और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बी आ जाता है। चलें अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो आप यहाँ पर इससे मल्टीप्लाइड करवा दें तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर 6 आ जाता है। और नीचे जो b की जो वैल्यू इधर बन रही है वो क्या होगी, आपके पास -5 है। अब हमारा काम इसमें क्या है, कोई सी दो ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास प्लस का 6 आता हो और उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -5 आ जाए। अब देखें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ -2 -3, ये आपके पास क्या आ जाता है, -5 आ जाता है। तो अब यहाँ पर देख लें, हमने जो कॉन्सेप्ट की बात की थी कि आपके पास दो वैल्यूज़ हों जिनको मल्टीप्लाइड करें तो ए सी आ जाए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बी बन जाए। हमारे पास यहाँ ए सी क्या था, 6 था और बी हमारे पास -5 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दो डिजिट ऐसे ढूंढ लिए जिनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास क्या बना, 6 बना और उनको इस फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -2, इधर -3 कॉमन ले लें तो इधर क्या आ जाएगा, आपके पास x -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x -3 इंटू x -2 आ जाएगा। ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए। इसने हमसे यही पूछा था, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड -5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स हमारे पास कौन से बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब आप यहाँ पर देख लें, आपके पास मल्टीपल चॉइस जो इसमें है उसमें कौन सा ऑप्शन इसमें मौजूद है, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछता है, द फैक्टर्स ऑफ 8x³ प्लस 27y³ आर। अब आपको मालूम है 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है और 3 का क्यूब 27 के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2³ x³ प्लस 3³ y³। अब आपको मालूम है कि अगर a की पावर n हो और b की भी पावर n हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए बी होल की पावर n लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम कंबाइन कर देते हैं, 2x³ प्लस 3y, ये होल का क्यूब आ गया। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक फार्मूला आपके पास यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a³ प्लस b³, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। तो इधर आपके पास a क्या है, 2x है और b क्या है, आपके पास 3y है। तो यहाँ हम इस फार्मूले की शेप में इसको लिख देते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी मीन्स के 2x प्लस 3y की हमने इसको लिख दिया है।
आगे फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको लिखते हैं 2x² माइनस वो ए बी वाली फॉर्म में इधर क्या बनेगा 2x टाइम्स 3y प्लस 3y होल का स्क्वायर आ गया। इधर आप ब्रैकेट लगा दें, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें आप 2x प्लस 3y आ जाएगा। और नेक्स्ट फैक्टर आपके पास कौन सा होगा, इधर देखें 2x का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4x² माइनस 6xy प्लस 9y²। अब हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए और ये हमारे पास आ गए। अब आपने देखना है कि इसके अंदर कौन से ऑप्शन में ये फैक्टर मौजूद है, वही ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। सो 2x प्लस 3y 4x² माइनस 6xy प्लस 9y², ये हमारे पास ऑप्शन सी में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें ये क्या कह रहा है, द फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस x माइनस 2, इसके आप फैक्टर्स बता दें। तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें AC जो है वो आपके पास क्या बन रहा है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 -6 आपके पास AC आ गया, और B जो है आपके पास वो क्या है यहाँ -1 है। तब कोई दो डिजिट आप इसके अंदर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाइड करें तो -6 आता हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -1 आ जाए। अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखते हैं तो आपके पास ये 6 तो आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -3 प्लस 2, ये देखें ये आपको क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो पेयर है वो ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन को इस पेयर को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, इधर आप कॉमन ले लें, 3x आपके पास कॉमन आ गया, सो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, सो क्या आ गया आपके पास 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। इसको तरतीब से लिख लें, क्योंकि पहले जो है आप माइनस वाली टर्म लिखा करें, उसके बाद आप पॉजिटिव वैल्यू लिखें। सो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर मिल गए हैं कि फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस x माइनस 2 वो क्या है आपके पास, x माइनस 1 और 3x प्लस 2 है। तो आप इसमें देख लें कि ये फैक्टर कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं, x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2, तो ऑप्शन डी में ये मौजूद हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a टू द पावर 4 माइनस 4b टू द पावर 4, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, a टू द पावर 2 और उसके ऊपर क्या लिख दें, 2 लिख दें, तो ये a टू द पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 4 की जगह पर आप क्या लिख दें, 2 का स्क्वायर, और b की जगह पर सेम जैसे a को लिखा वैसे ही हम b को लिख देंगे। आपको पता है अगर आपके पास दो टर्म हो, उनके ऊपर अलग अलग पावर हो, मीन्स कि a की पावर m और b की पावर m है, तो हम क्या करेंगे, a और b इन दोनों की पावर को m बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a की 2 की पावर 2 है और b स्क्वायर की पावर 2 है, तो हम इसको यहाँ पर 2b स्क्वायर और इसकी पावर 2 बनाकर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप कंसीडर कर लें, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास सेकंड टर्म है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b के इक्वल होता है। सो सेम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, a² माइनस 2b², फर्स्ट फैक्टर आपका माइनस में और सेकंड फैक्टर आपके पास प्लस में आ जाएगा, a² प्लस 2b²। ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं।
इस क्वेश्चन के फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमने ये देखना है कि ये फैक्टर कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं और वही ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ए स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 12ab। हमारे पास है क्वेश्चन 9a स्क्वायर माइनस 12ab। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर कब बनेगा, इसमें ऐसी कौन सी टर्म इसके अंदर ऐड कर लें कि ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लें 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 12ab, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें। मैं पहले यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूले में माइनस 2ab है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आप इसके साथ फार्मूले के साथ कंपेयर कर लें। सेम फार्मूला जो ऊपर यूज़ किया था वही यहाँ पर यूज़ करेंगे, 3a होल स्क्वायर माइनस, अब इसको फार्मूले की शेप में बना लें 2 फार्मूले वाला, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, a है, और रिमेनिंग हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 के साथ b लिख दें। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हम यहाँ पर कौन सी टर्म ऐड करने लगे। तो 2b होल का स्क्वायर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, 3a माइनस 2b होल का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्या ऐड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो ये टर्म हम इसमें ऐड करेंगे तब जाकर ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो 2b स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, 4b स्क्वायर के इक्वल है। तो आप देखें यहाँ पर ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि फाइंड m सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसने पूछा है, बट यहाँ पर इसने बता दिया है कि आपके पास m है, आप ये बता दें m क्या होगा। अगर आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पर आपके पास ऐसी कौन सी टर्म आएगी जिसको आप ऐड करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो सेम वही प्रोसेस इसमें फॉलो करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह फार्मूले की शेप बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले वाला, x हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, 2 का स्क्वायर ऐड करना है। सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर ऐड करना है, तो वो आपके पास क्या है, m है। तो m विच इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर, या m विच इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो इसमें देखें ऑप्शन कहाँ मौजूद है 4, तो यहाँ भी ये सी में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसमें ये आपसे क्या कह रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर, इसके फैक्टर बना दें। 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने MCQ का पढ़ा था वही वाला क्वेश्चन को यहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, माइनस 12 को 5 से मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास क्या आता है, माइनस 60 आ गया, और यहाँ आपके पास क्या मौजूद है, माइनस 17 मौजूद है। अब हम इस जब भी फैक्टराइज करने लगते हैं तो हम क्या इसके अंदर रूल फॉलो करते हैं कि कोई से 2 डिजिट ढूंढें जो आपके पास, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बन जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये टर्म बन जाए। तो अगर हम यहाँ पर 20 को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। माइनस 20 को 3 से मल्टीप्लाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
-60 आ जाएगा, और -20 + 3 लिखें तो आपके पास -17 आ जाता है। तो यहाँ पर हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, 5x² -20x + 3x -12y²। सॉरी, यहाँ पर y भी मौजूद है तो y भी इसमें लिख लें। तो इसमें कॉमन देखें क्या आ रहा है, तो 5x आपके पास कॉमन आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, x - 4y + 3y इसमें कॉमन ले लें, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, x - 4y आ जाएगा, और इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, 5x + 3y × x - 4y। अब इन्हें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तरतीब से लिख लेंगे। माइनस वाली टर्म को पहले लिखें, जिसमें प्लस का साइन है उसे बाद में लिखें, 5x + 3y। अब इसे देख लें ये किस ऑप्शन में मौजूद है, x - 4y 5x + 3y, तो ऑप्शन सी में ये मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं कि 27x³ -1/x³ आपके पास है, इसके फैक्टर क्या होंगे, और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको मालूम है 27 3³ के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3³ x³ -1/x³। इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, 3x³ -1/x³ आ गया। आप इसे कंसीडर कर लें, ये आपके पास a है और ये टर्म जो है आपके पास b है। तो फार्मूला आपको पता है, a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b a² + ab + b² के इक्वल होता है। तो सेम यही फार्मूला इसके लिए यूज़ कर लें, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3x - 1/x × 3x² प्लस ab की जगह पर क्या आ जाएगा, 3x 1/x + 1/x² आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x - 1/x, यहाँ पर 3x होल का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, 9x², x से ये x कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया हमारे पास, जस्ट 3 रह गया, प्लस आगे क्या मौजूद है, 1/x²। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर आ गए हैं। अब हम देखते हैं ये कि कौन से ऑप्शन में मौजूद हैं ये फैक्टर, 3x - 1/x, 9x² + 3 + 1/x², ये ऑप्शन ए में मौजूद हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास है, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात इसमें याद रखें, जितने भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अक्सर एग्ज़ाम के हवाले से इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आपके पास एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछे जाते। तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में ना देखें, आप ये देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। हो सकता है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले, x² + 5x + 6 इसको फैक्टराइज कर दें, तब आप इसमें इस क्वेश्चन की मदद से इसका सोल्यूशन बना सकते हैं। देखें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x² + 5x + 6। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाइड करके लिख देते हैं। तो 1 × 6, आपके पास एक टर्म 6 आ गई और दरमियान में यहाँ x के साथ क्या मौजूद है, 5 मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसमें दो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाइड करें तो 6 आता हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाए। तो 3 × 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, और 3 + 2 करें तो हमारे पास 5 बन जाता है।
सो हम यही इसमें यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 आ गया। सो x इसमें कॉमन ले लें, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लें, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो यहाँ पर आप देखें, इसमें आपके पास कोई चीज़ पहले कॉमन आ रही है, तो आपको 4 यहाँ पे कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको कॉमन लेके पहले ही लिख दें, 4 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 4 आ गए। और अगेन अब हम इसमें क्या करने लगे हैं, 4 की जगह पर 2 का स्क्वेयर लिख देते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूले की शेप बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 2, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमारे पास MCQs वाले पोर्शन जैसा ही क्वेश्चन है, 4a स्क्वायर प्लस 4ab, और यहाँ पर ऐसी कौन सी टर्म ऐड करें कि आपके पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस का साइन है तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4ab। पहले आप फार्मूले वाली शेप बना लें, 2a होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आपको एक फर्स्ट टर्म मिल गई, तो 2 फार्मूले वाला, और सेकंड टर्म आपके पास क्या आ गई है, 2a आ गई, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, जस्ट b बच जाएगा। इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, जस्ट b स्क्वायर ऐड करना है, जिसके ऐड करने से हमारे पास एक ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जस्ट b स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, एक्स ओवर वाई आपके पास a है और y ओवर x आपके पास क्या है, b है। तो आपको मालूम है a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले की शेप पहले इसको बना लें, x ओवर y ये होल का स्क्वायर माइनस 2 x ओवर y एंड y ओवर x, ये आपके पास a बन गया और ये आपके पास b आ गया, प्लस y ओवर x, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे स्क्वायर्ड है तो इसे होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली ये फार्मूला यूज़ किया, a की पावर m हो और b की भी पावर m हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें a ओवर b इस होल की पावर m लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट एक फार्मूला बन गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई वाई माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स, a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यही इसका आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ लेट कर लें कि आपके पास x a है और y आपके पास b है, तो ये सेम यही फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही इसका आंसर है।
अगर आप फार्मूला मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएंगे, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया। डायरेक्ट इसमें सॉल्व करके ना आए, जो भी फार्मूला इसमें यूज़ होता है उसका साइड पर रेफरेंस लाजमी दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फैक्टोर्ड फॉर्म ऑफ x to the power 4 minus 16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x to the power 4 minus 2 to the power 4, और उसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें x to the power 2 और इसकी अगेन पावर 2 लिख दें, और इधर भी आप ये काम कर सकते हैं 2 to the power 2 और इसकी पावर 2 लिख दें। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड वाला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इसको ऐसे लिख दें, फर्स्ट टर्म आप इसके अंदर माइनस में लिखें और सेकंड जो है आप इसमें प्लस की लिख दें। ये अगेन आपके पास वही ऊपर वाला फार्मूला बन गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। ये प्लस वाला कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। वैसे 2 स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख दें, 4 लिख दें, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2kx प्लस 8 देन k क्या होगा। अब याद रखें जब आपको ये कह देता है x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, अगर ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब ये होगा कि आप जब इसके अंदर 2 पुट कर देंगे, या फिर इसको दूसरे लिहाज से भी आप ऐसे देख सकते हैं x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0 लिख दें, तो x आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा और जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 8 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये फैक्टर है तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो इधर क्या आ जाएगा 4k प्लस 8 आ गया। तो 4 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 12, सॉरी 4 प्लस 8 आपके पास 12 आ गया, और यहाँ पर क्या मौजूद है 4k मौजूद है विच इज़ इक्वल्स टू 0। या तरतीब से आप इसको ऐसे लिखते हैं 4k प्लस 12 which is equals to 0 and 4k which is equals to minus 12। बोथ साइड पर k से, बोथ साइड पर आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और ये जो पोर्शन है इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं मोस्टली इस क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वेयर्ड प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वेयर्ड है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैं 8x प्लस 4 स्क्वेयर्ड लिख रहा हूँ माइनस 4y स्क्वेयर्ड लिख दिया। अब इसको अगेन मैं एक फार्मूले की शेप में लिख देता हूँ 2 इंटू 4, यहाँ पर पहले x लिख दें, 2 इंटू x और यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, प्लस 4 स्क्वेयर्ड माइनस 4y स्क्वेयर्ड आ गया। ये जो आपके पास एक मैंने फार्मूले की शेप में लिखा है, एक्चुअली फार्मूले की शेप कुछ इस तरह से बनी है a प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वेयर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर्ड है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा x प्लस 4 होल का स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर्ड आ गया। अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 होल का स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर्ड y स्क्वेयर्ड, नीचे में से रीराइट कर देता हूँ x प्लस 4 होल स्क्वेयर और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2y होल स्क्वेयर आ गया।
ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई। तो फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, एक्स प्लस फोर फर्स्ट टर्म और उसके दर साथ माइनस का साइन, एंड देन सेकंड में हम क्या करेंगे, प्लस के साइन के साथ लिख देंगे, प्लस 2y। यही इसका आंसर है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने इसके फैक्टर ढूंढने हैं वो हमारे पास है 4x स्क्वेयर्ड माइनस 16y स्क्वेयर्ड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 x to the power 2 माइनस 4 to the power 2 एंड y to the power 2 है। इसे आप ऐसे लिख दें और इसको भी आप कंबाइन कर दें। मैं एक मरतबा रिकॉल कर देता हूँ, मैंने यही फार्मूला इसमें यूज़ किया जो चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ कर आए हैं, ए बी की पावर m है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4y, एक बार आप माइनस में लिख दें और एक बार प्लस में लिख दें, यही इसका आंसर है। एक्चुअली मैंने इसमें यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया है, ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड, ए प्लस बी एंड 2a माइनस बी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक और वे में ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में आपके पास 4 कॉमन है तो आप 4 कॉमन ले लें, 4 इंटू, अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 4y स्क्वेयर्ड है, तो 4 आपके पास ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वेयर्ड माइनस 2y होल का स्क्वेयर, और इसे आप यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लें, 4 इंटू एक्स माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। दोनों ही इसमें मेथड ठीक हैं, आप जो भी इसमें चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिस्टेक हो गई है, इधर वाई स्क्वेयर्ड लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर्ड है। क्वेश्चन हमारे पास है 9x स्क्वेयर्ड प्लस 27x प्लस 8 है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, a और ये लास्ट वाली जो टर्म होती है इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज़ इक्वल्स टू 72 आ गया, और इधर क्या मौजूद है हमारे पास 27 है। तो अब हमने 2 डिजिट ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास 72 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करें तो हमारे पास 27 आ जाए। अगर हम 24 को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तब हमारे पास 27 आ जाता है। तो 2 डिजिट हमने इसमें ढूंढ लिए, तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 9x स्क्वेयर्ड प्लस 3x प्लस 24x प्लस 8 आ गया। तो इधर से 3x कॉमन ले लें, इस टर्म में 3x कॉमन आ गया, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 1। इधर आप इस टर्म में 8 कॉमन ले लें, तो इधर आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, 3x प्लस 8 इंटू 3x प्लस 1, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि 1 माइनस 64 जेड क्यूब है, इसके फैक्टर क्या होंगे। आपको मालूम है अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 यहाँ पर 16 आ जाएगा, अगेन 4 से करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 4 एंड देन 4, तो 4 क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 64 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
4 क्यूब और उसके साथ z क्यूब, इन दोनों को कंबाइन कर दें, 1 माइनस 4z इस होल का क्यूब है। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर लिखें तो 1 ही आता है, तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल 3 लिख रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूले की शेप मुझे यहाँ बनती दिखाई दे रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर यही फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, 1 माइनस 4z इंटू 1 स्क्वेयर प्लस ए बी की जगह पर हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4z प्लस बी टर्म आपके पास कौन सी है, 4z है, तो 4z का स्क्वेयर लिख देंगे। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 4z, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को 4z से मल्टीप्लाइड करवाया, 4z आ गया, 4z का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 16z स्क्वायर। यही इसका आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, वो भी बिल्कुल सेम ही है। तो 8 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 क्यूब और 27 की जगह पे आप लिख दें यहाँ 3 क्यूब। अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 3 क्यूब वाई क्यूब। दोनों कंबाइन कर लें, 2x होल का क्यूब माइनस 3y इस होल का क्यूब आ गया। ऊपर वाला ही फार्मूला इसमें यूज़ कर लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इधर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वेयर प्लस 2x मल्टीप्लाइड 1 ओवर 3y प्लस 1 ओवर 3y इसका स्क्वेयर आ जाएगा। तो इधर हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x माइनस 1 ओवर 3y 4x स्क्वेयर प्लस 2/3 ऊपर x और नीचे y है हमारे पास, 1 ओवर 9y स्क्वेयर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है कि 2y स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। तो हम यही काम जो फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस में करते आए हैं वही पैटर्न को हम यहाँ फॉलो करेंगे। -3 को मल्टीप्लाइड कराएं आप 2 से तो आपके पास आता है -6 और इधर दरमियान में क्या मौजूद है, आपके पास 5 मौजूद है। तो हमने कोई से 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास आता हो -6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर लें तो आपके पास 6 आ जाता है, या -1 को मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -1 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस का 5 आ गया। तो यहाँ पर हम यही दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस y एंड -3। तो 2y इधर कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा आपके पास y प्लस 3, इधर आप -1 कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा y प्लस 3। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो 2y माइनस 1 इंटू y प्लस 3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4। इसमें आप x को कॉमन ले लें, यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स क्यूब है और इधर एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लें। तो इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 और इसमें से आप -4 कॉमन ले लें, -4 और इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। इन दोनों को कंबाइन कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 आ गया और इधर आपके पास x प्लस 1 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ये 2 स्क्वेयर
एक्स प्लस वन। ये आपके पास उसी फार्मूले वाली शेप बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो यहाँ पर आप उसी फार्मूले वाली शेप लिख दें, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और ये लास्ट फैक्टर हमारे पास जो पहले से मौजूद है उसे रीराइट कर देंगे। यही इसका आंसर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वेयर्ड इक्वल होता है ए स्क्वेयर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर्ड। अब इस क्वेश्चन को रीराइट कर लें, 25m स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस 10mn प्लस 1। 25 को आप लिख दें 5 स्क्वेयर, आगे आपके पास m स्क्वेयर n स्क्वेयर इसे ऐसे ही लिखा रहने दें, और 10mn इसको अभी ऐसे ही लिख दें। इसे आप क्या कर दें, कंप्लीट स्क्वेयर कर लें, mn होल का स्क्वेयर आ गया प्लस, तो ये फार्मूले वाली शेप बना लें, 2 फार्मूले वाला। इधर आपके फर्स्ट टर्म क्या है 5mn है, और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या होगी जस्ट 1 होगा। जस्ट इस 1 की जगह पे आप क्या लिख दें, 1 का स्क्वेयर लिख दें। तो ये सेम फार्मूले वाली शेप बन गई। तो आप इसको वैसे लिख सकते हैं 5mn प्लस 1 इस होल का स्क्वेयर। ये इसका आंसर है। अब हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस 12 पी क्यू प्लस 36 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। मैं यहाँ पर पहले ही फार्मूला लिख देता हूँ एक, a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम इसको इसी वे में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 12p क्यूब जैसे हमने ऊपर किया था 25 के साथ, यहाँ पर 36 को करते हैं 6 का स्क्वायर लिख दें, और इधर p स्क्वायर और साथ क्या मौजूद है q स्क्वायर मौजूद है। अभी आप इसको यहाँ पर फार्मूले वाली शेप बना लें, 2 इंटू 6p क्यूब, और यहाँ एक 1 आ गया आपके पास, प्लस 6p क्यूब होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके साथ आप 1 स्क्वायर लिख दें, माइनस 2p क्यूब, सॉरी यहाँ पर 6 है और इधर आपके पास 2 है, प्लस 6p क्यूब होल का स्क्वायर। तो इसे आप समझ लें, ये आपके पास a है और ये टर्म आपके पास b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस 6p क्यूब होल का स्क्वायर। यही इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई।